हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किन केयर विद निशु। चलिए आज हम हेयर के बारे में बात करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हेयर साइकिल के बारे में। हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल के रीजन क्या होते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, और ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं और क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले हम हेयर साइकिल की मदद से हेयर फॉल की साइन समझते हैं, कैसे हेयर फॉल होता है। अगर हम इसके पीछे की साइन समझ जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा कि हम हेयर फॉल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो सीवियर हो रहा है या नॉर्मल है। ह्यूमन हेयर साइकिल की नॉर्मली जो 3 स्टेजेस होती हैं, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। सबसे पहली फेज होती है एनाजन फेज। ये ग्रोइंग फेज होती है। इसमें हेयर फॉलिकल जो होता है वो एक्टिव होता है और हेयर शाफ्ट ग्रो कर रहा होता है। इस स्टेज में हेयर फॉलिकल टाइटली अटैच्ड होता है और इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन आपका पहुंचता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, जब स्कैल्प में ब्लड फ्लो होता है और इसके जो हेयर बल्ब होता है उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंच पाता है, जिससे हेयर बनता है। हमारे स्कैल्प में जो 90% हेयर होता है वो एनाजन स्टेज में ही रहता है और ये स्टेज 2 से 6 साल तक की एक्टिवली ग्रो करती रहती है। नेक्स्ट स्टेज होती है कैटाजन फेज। ये वो समय होता है जब बाल अपनी एक्टिव ग्रोथ से रुक जाता है। इस बाल में जो रूट्स होती हैं वो काफी कमजोर हो जाती हैं और ग्रोथ बंद हो जाती है। ये एक ट्रांजिशन फेज होती है जो एनाजन और टीलोजन के बीच की फेज होती है, जिसमें बाल अपनी ग्रोथ कम करते हैं और प्रिपेयर होते हैं गिरने के लिए। कैटाजन फेज जो होती है ये कम से कम आपकी 2 से 3 वीक्स तक की रहती है। थर्ड स्टेज जो होती है वो टीलोजन फेज होती है, रेस्टिंग फेज होती है। इसमें हेयर ग्रोथ जो होती है कम्प्लीटली रुक जाती है। इस स्टेज में जो हेयर होते हैं वो काफी पतले और लाइट कलर के होते हैं और 9% हेयर जो होते हैं वो इस स्टेज में रहते हैं। टीलोजन फेज आपके 5 से 6 वीक्स तक की रहती है। अर्ली एनाजन में क्या होता है कि आपका जो टीलोजन में हेयर डेड हुआ रहता है उसी के नीचे आपका न्यू हेयर ग्रोथ रहता है, जो कि पुश करता है डेड हेयर को फॉल ऑफ करने में। इसीलिए कहते हैं अगर आपके 50 से 100 बाल पर डे गिर रहे हैं तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। चलिए अब जानते हैं हेयर फॉल के रीजन क्या होते हैं। सबसे पहला रीजन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में जैसे कि आप हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है, थायराइड डिसऑर्डर हो रहा है, चाइल्ड बर्थ में भी बहुत हेयर फॉल होता है, अबॉर्शन, मेनोपॉज, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस लेने से भी काफी हेयर फॉल बढ़ता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जैसे कि आपका विटामिन B12, विटामिन D3, जिंक एंड बायोटिन की कमी से भी आपका हेयर फॉल काफी बढ़ जाता है। मेडिकेशन की वजह से भी हेयर फॉल काफी बढ़ जाता है। जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको एंटी कैंसर मेडिसिन दी जाती है जो कि हेयर को पुश करते हैं शेडिंग फेज की तरफ। हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए एक हेल्दी डाइट लीजिए, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए एंड हेयर वॉश कीजिए वीक में 2 से 3 बार माइल्ड शैम्पू से। अवॉइड करिए केमिकल ट्रीटमेंट को, जैसे कि केराटिन ट्रीटमेंट हुआ, स्मूथनिंग, हेयर कलरिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग। रिमेंबर, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो टाइट हेयर स्टाइलिंग अवॉइड करिए। कोई भी हीटिंग टूल लाइक कर्लिंग, ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर ना यूज करें। अगर आपका हेयर फॉल सीवियर है तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें आप वो चेक करेंगे कि आपको थायराइड तो नहीं है, आपको कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो नहीं है जैसे कि विटामिन B12, D3। उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि हेयर लाइट थेरेपी। हेयर लाइट थेरेपी इंक्रीज करती है ब्लड सर्कुलेशन को और एक्सटेंड करती है एनाजन ग्रोथ फेज को। हेयर मेसोथेरेपी, ये आपका हेयर रीग्रोथ करता है, हेयर क्वालिटी इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन इनहांस करता है। हेयर PRP भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हेयर रीग्रोथ के लिए। इसमें आपका ही ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसके बाद इसमें RBCs और प्लाज्मा दोनों सेपरेट हो जाता है। जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है वो आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। हेयर ग्रोथ के लिए कुछ सीरम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जैसे कि आपका मिनॉक्सिडिल, प्रोकैपिल, कैपेक्सिल एंड रिडेंसिल। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना यूज करें। अगर आपका सब कुछ ट्राई करने के बाद भी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो सबसे लास्ट में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें आपके ही हेयर फॉलिकल्स जो भी डोनर एरिया होता है वहाँ से लेके जो भी बार्ड एरिया होता है वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने स्किन एंड हेयर का अच्छे से ध्यान रखिए एंड टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।